बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों आइए चलिए बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अब प्लानिंग करें अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम लोग ही वीडियो बनाते हैं। जनरली लोग एफ एंड ओ इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, शेयर मार्केट में यानी शेयर कैश में शेयर्स खरीदने के लिए वीडियोस बनाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की भी स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। वो जो 1-2% आप ज़्यादा कमाते हैं सही समय पे इन्वेस्ट कर पे, जनरली की जनरल पब्लिक की तो ऑटोमेटिक एसआईपी चल रही होती है, तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद नहीं करते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर जो बनाते भी हैं उन शायद लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। पर मुझे लगता है कि ऑफ लेट लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर सही समय पे इन्वेस्ट किया जाए तो आपके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स अच्छे बनते हैं और 5-7 लाख 10 लाख का अंतर आ जाता है 20-15-20 साल की जर्नी में। तो आई थिंक उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो एनालिसिस है वो आपको बताऊँ। और एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और मेरी बात मानकर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपनी समझ से इन्वेस्ट करें। मैं खाली आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। और किसी का नुकसान करवाना या मुनाफा करवाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आपने शायद अब तक ये न्यूज़ देख ली होगी या नहीं देखी होगी, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि 25 नवंबर यानी कि कल एफआईआई ने 9,947 करोड़ की नेट बाय किया है। और हमारे डीआईआई बाबू यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ये सेल पे आ गए हैं अब। पिछले 2 महीने से दोस्तों ये हो रहा था कि एफआईआई बेच रहे थे और हमारे डीआईआई यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड और बहुत और भी बहुत से अलग से फंड हाउसेज आते हैं, वो खरीद रहे थे। अब कहानी उल्टी हो गई है। अब एफआईआई खरीद रहे हैं और डीआईआई बेच रहे हैं। तो अगर तो एफआईआई खरीदने लग जाते और डीआईआई खरीद ही रहते 2 महीने से, वो भी खरीदते रहते, तो मार्केट ऊपर चली जाती। तो अगर जो लोग या कोई भी एनालिस्ट आपको यूट्यूब पे बैठ के या न्यूज़ चैनल पे बैठ के ये चीज़ बता रहा है कि आपको ख़रीदना चाहिए, अब मार्केट ऊपर भागने वाली है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ट्रैप करवा रहे हैं। और ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में हालांकि कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं कि ट्रैप जैसी सिचुएशन हो, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड हैं तो म्यूचुअल फंड में कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता। वो आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा अगर आप उसे समय दे दें। लेकिन जैसे कोई शेयर्स वगैरह ख़रीद रहा हो तो आई थिंक सिचुएशन डीप जो है बड़ी क्रिटिकल चल रही है, क्योंकि एक अलग तरीके की गेम खेली जा रही है अब। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एफआईआई ने खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताया कि डीआईआई ने बेचना भी शुरू कर दिया है। तो सिचुएशन ठीक उल्टी हो गई है। पहले एफआईआई खरीद बेचे जा रहे थे तो डीआईआई खरीदे जा रहे थे, अब एफआईआई खरीद रहे हैं तो डीआईआई बेच रहा है। तो मार्केट कहीं जाने नहीं वाली है ऊपर। कहीं आप सोच रहे हैं कि ऊपर भागती हुई निकल जाएगी और मेरा पोर्टफोलियो दोबारा ग्रीन में हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी तक गेम खेल रहे थे एफआईआई, अब गेम खेल रहे हैं डीआईआई। अभी तक वो बेच रहे थे तो ये खरीद रहे थे, अब वो खरीद रहे हैं तो ये बेचेंगे, क्योंकि इनको भी अपने प्रॉफिट निकालने हैं ना। इनके भी तो इन्वेस्टर हैं। हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो फंड हाउसेज हैं, इनको भी तो हमें रिटर्न निकाल के देने हैं। ये लोग इन्वेस्ट करके 20 साल तक बैठे नहीं रहते दोस्तों, ये बीच बीच में प्रॉफिट निकालते रहते हैं। देखिए आपको प्रॉफिट म्यूचुअल फंड तभी देगा जब कमाएगा, और कमाएगा कब? जब वो बाय सेल करता रहेगा। ठीक है, हम म्यूचुअल फंड डालकर बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। 20 से 30% इनका पोर्टफोलियो जो है बाय सेल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये सोच लेना कि ये लोग भी बस डाल के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लोग बाय सेल करते रहेंगे, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डीआईआई, हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह, अब इनका मौका आया है प्रॉफिट बनाने का। क्योंकि ये बेचारे तब से खरीद रहे थे, खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, वो बेचे जा रहे थे 23,000 तक, 23,300 तक मार्केट गिरी, तो उन्होंने खूब खरीदा। अब इनके बेचने की बारी आ गई है, अब एफआईआई खरीदेगा। देखिए, दो बड़े हाथी जब लड़ रहे हैं तो बीच में अपने को क्या करना है? अपने को ये देखना है कि कौन सा हाथी जीत रहा है, जो हाथी जीत रहा है उसके साथ हो लेना है। तो अभी दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटी सी चींटी हैं, हम चुपचाप खड़े देखेंगे भैया क्या चल रही है सिचुएशन। तो फिलहाल दो बड़े हाथी जो डीआईआई एफआईआई हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। पहले एफआईआई ने गेम खेली, अब डीआईआई गेम खेल रहा है। पहले एफआईआई बेचता रहा, डीआईआई खरीदते रहे,
अब एफआई खरीदेगा तो डीआई बेचता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर्स मार्केट में आदान प्रदान किसके बीच होंगे, कोई खरीदने बेचने वाला तो होना ही चाहिए ना। हम जैसे लोग तो थकार के पिट पर रह के बैठ रखे हैं, सबके पोर्टफोलियो लाल हो रखे हैं शेयर्स में जो खरीदते हैं, तो वो बेचारे तो वैसे थकार के चुपचाप बैठ रखे हैं। तो अब दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं, पहले वो खरीद रहा था अब ये खरीद रहे हैं, तो शेयर्स का आदान प्रदान चल रहा है। तो चुपचाप बैठ के पिक्चर देखिए, उनके शेयर्स का आदान प्रदान होने रह दिए, और फिर धीरे धीरे ये मार्केट कंसोलिडेट होगी। मैंने दूसरे वीडियो में भी ये बताया कि 23,000 से 25,000 निफ्टी इसके बीच ट्रैवल करता रहेगा। और बहुत ज़्यादा दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा हाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये 25,000 तोड़ के ऊपर चला जाएगा। 25,000 इसकी मैक्सिमम रेंज रहेगी मेरे साथ, 25,000 तक। और जो नीचे की रेंज रहेगी वो 23,000, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 की। तो यहाँ तक इसकी रेंज रहने वाली है, इसी रेंज के बीच ये ट्रेड करेगा। तो आपको जैसे ही 24,000 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा एसआईपी शुरू करनी है। अगर आप मैनुअल एसआईपी करते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वाला वीडियो भी नहीं देखना है। अगर आप ऑटोमेटिक एसआईपी करते हैं, आप चुपचाप बैठिए, अपने ऑफिस जाइए, अपना बिजनेस कीजिए, आपको ये वाली वीडियोज़ बिल्कुल नहीं देखने हैं, आपकी छुट्टी है जो ऑटोमेटिक एसआईपी करते हैं। हाँ, जो मैनुअल एसआईपी करते हैं या शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और आपको 24,000 निफ्टी से नीचे जाएगी तब बाइंग करनी है, चाहे आप शेयर्स खरीदना चाहें या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें। और जैसे ही 24,500, 600, 700 के ऊपर निकलती है तो चुपचाप साइड में हो जाएं, क्योंकि रेंज यही है 23,000 से 25,000, इसी के बीच मार्केट खेलती रहेगी। हो सकता है मैंने आपको समझा दिया हो कि कैसा रहने वाला है अगले 1 महीने का सिनेरियो। तो एक दिन के गेन से खुश मत होइएगा, एक दिन के फॉल से निराश मत होइएगा। अभी गेम बहुत लंबा चलने वाला है, और जैसा कि मैंने बताया कि दो हाथी लड़ रहे हैं, तो चुपचाप चींटी बनकर खड़े रहिए और तमाशा देखिए, लड़ाई देखिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।